मेरा सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अक्सर चलान में लिखते हैं कि फ़लाँ मुलज़म मेरी तफ्तीश में गुनाहगार पाया गया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये ओपिनियन जो है पुलिस की कोर्ट पे बाइंडिंग होती है या कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो इसको माने या ना माने? हाँ, अलीमीर आपने अच्छा सवाल किया है। इस पे बहुत सारी जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं। पुलिस को अपनी ओपिनियन देने का कोई अख्तियार नहीं है, ना सीआरपीसी में, ना पुलिस रूल्स में। अगर किसी दोस्त के पास कोई ऐसी प्रोविजन हो कि जिसके तहत पुलिस को अपनी ओपिनियन देने का अख्तियार हो, तो वो हमें ज़रूर बताएं। लेकिन मेरे मुताबिक पुलिस को ओपिनियन देने का कोई अख्तियार नहीं है। पुलिस ने करना क्या है? पुलिस ने सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करनी है। अगर एविडेंस मुलजिम के खिलाफ हो प्रेमा फेसाई, तो फिर वो मुलजिम को गिरफ्तार करेगा, लेकिन उसके पास बड़े वसी अख्तियारात हैं। अगर वो समझता है, देखें, पर्चा दर्ज होने के बाद जो पहला अख्तियार है ना, जो तफ्तीश तो पर्चा दर्ज करने के फौरन बाद शुरू हो जाती है। 154 के तहत पर्चा दर्ज हुआ और उसके फौरन बाद तफ्तीश शुरू हो गई। अब तफ्तीश में एट द टाइम सेक्शन फिर 54 अप्लाई करता है पर्चा दर्ज होने के फौरन बाद के मुलजिम को गिरफ्तार करना। लेकिन उससे पहले पुलिस ने बहुत कुछ करना है, क्योंकि तफ्तीश अब स्टार्ट हो गई है। वो प्रोसिक्यूशन से शहादत मांगेगा। अगर प्रेमा फेसाई प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ मुनासिब एविडेंस देती है और अब काबिल यकीन एविडेंस आ गई है कि मुलजिम जो है वो मुलविस है, तो फिर वो 54 के तहत मुलजिम को गिरफ्तार करेगा, क्योंकि 54 में ये दिया गया है कि तभी गिरफ्तार कर सकते हैं जब मुलजिम के खिलाफ कोई एविडेंस हो। ठीक, अब मुलजिम के खिलाफ एविडेंस कोई नहीं, तो क्या पर्चा दर्ज होने से को गिरफ्तार कर लेगा? नहीं, पर्चा दर्ज होना किसी को गिरफ्तार करने का लाइसेंस नहीं है। जब तक उसके पास प्रेमा फेसाई काबिल एतबार एविडेंस ना हो मुलजिम के खिलाफ, तो वो उसकी गिरफ्तारी को इल्तवा में रखेगा कि जी तफ्तीश की है, लेकिन अभी तक कोई काबिल एतबार शहादत नहीं मिल रही, अभी कोई काबिल एतबार शहादत नहीं मिल रही। तो अगर मुलजिम के खिलाफ काबिल एतबार शहादत नहीं है, तो वो सीआरपीसी में दिया कि अगर एविडेंस जो है वो नामुनासिब हो, फिर वो क्या करेगा? तो फिर वो जो है वो तफ्तीश जारी रखेगा, या अगर कोई और तफ्तीश शहादत आने का कोई इम्कान नहीं है तो पर्चा खारिज कर देगा। दूसरा व्यू क्या है? दूसरा व्यू ये है कि वो तफ्तीश में देखेगा कि भाई मुलजिम जो है वो उसके खिलाफ जो है वो को थोड़ी बहुत इस तरह लिंक कोई मिल रहा है, तो वो फिर मुलजिम को तलब कर सकता है, तलबाना परवाना तलबी भेज सकता है। अब उसको बुलाएगा, उससे पूछगुछ करेगा। अगर समझेगा कि हाँ यार वाकई जो है वो मुलजिम सही कह रहा है, फिर भी गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन उससे मुचलका ले सकता है अगर लेना चाहे। नहीं तो कहेगा कि आपको जब भी बुलाया जाएगा आप आएंगे। मुलजिम कहता ठीक है जी मैं आ जाऊंगा, तो फिर भी वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और अगर को थोड़ी सी और मजीद वो समझता है कि यार थोड़ा सा और पॉइंट्स आ गए इसके खिलाफ, फिर भी वो उसको बुलाएगा और कहेगा कि भाई मुचलका दो, मुचलका भी ले सकता है उससे। फिर उसके बाद अब प्रोसिक्यूशन ने कुछ मजीद एविडेंस दे दी, अब वो कहता है कि यार अब प्रेमा फेसाई इसके खिलाफ एविडेंस आ गई है, तो अब वो मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है। अब गिरफ्तार करके फिर तफ्तीश का स्टेप शुरू हो गया। क्या? रिमांड का स्टेप शुरू हो गया कि जी मजीद तफ्तीश करनी है, मुझे इसका फिजिकल रिमांड दो। अगर वो समझता है कि भाई जितनी एविडेंस आ गई है मजीद तफ्तीश नहीं करनी, लेकिन जितनी एक एविडेंस आ गई है इसकी बुनियाद पे ये बेगुनाह भी नहीं है, मतलब डिस्चार्ज के काबिल भी नहीं है, लेकिन जो है वो मजीद तफ्तीश भी नहीं करनी, तो फिर वो क्या करेगा? अगर मजीद मुलजिम की तफ्तीश नहीं करनी, गिरफ्तार किया हुआ है, फिर क्या करेगा?
भी गिरफ्तार किया हुआ है, उसके खिलाफ एविडेंस भी आई हुई है, मजीद तफ्तीश नहीं करना, जुडिशियल रिमांड पे भेज देगा, जुडिशियल रिमांड पे भेज देगा। अच्छा, अगर तफ्तीश के बाद वो समझता है कि मुलजिम के खिलाफ गिरफ्तार तो मैंने कर लिया है, अब वो छोड़ खुद नहीं सकता। एक दफा जब उसने उसको बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया है और उसका रिमांड भी एक दफा या दो दफा ले लिया है या गिरफ्तार कर लिया है, तो अब उसको वो खुद नहीं छोड़ सकता। अब छोड़ेगा कौन? इलाका मजिस्ट्रेट। गिरफ्तारी के बाद वो या तो उसकी बेल लेके उसको छोड़ेगा, उसको बेल बॉन्ड लेके वो बेल पे छोड़ेगा, या फिर अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता बेल का तो फिर वो छोड़ेगा। इलाका मजिस्ट्रेट के पास कहेगा कि सर जी इसके खिलाफ जो है एविडेंस कोई नहीं है, तो इसको आप डिस्चार्ज करें। तो वो बेल पे तो तब छोड़ेगा जब उसको मुलजिम समझेगा। बात समझ रहे हो ना? जब वो समझेगा कि इसके खिलाफ एविडेंस है लेकिन यार इसको जो है वो दोबारा बुलाना है, तो फिर उसको कहेगा कि भाई बेल बॉन्ड दे दो और जाओ तुम। लेकिन अगर उसको प्रॉपर गिरफ्तार कर लिया है तो फिर उसको जो है वो जुडिशियल भी नहीं भेजना और उसके खिलाफ एविडेंस भी नहीं है, तो फिर उसकी डिस्चार्ज रिपोर्ट बना के पुलिस पेश कर देगी। अगर एक ही मुलजिम है तो मुकदमा भी कैंसलेशन रिपोर्ट बना के भेज देगी। अगर एक से ज्यादा मुलजिम है तो फिर पर्चा कैंसिल नहीं करेगी, फिर उसकी डिस्चार्ज रिपोर्ट 63 के तहत बना के पेश कर देगी। ये तो है पुलिस का काम कि वो मजीद रिमांड ले सकती है, वो उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज सकती है और वो उसको 497 के तहत मुचलका लेके उसको बेल आउट कर सकती है। उसको उसने बिल्कुल केस से फारिग नहीं किया, या फिर वो उसकी डिस्चार्ज रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट से डिस्चार्ज करवा सकती है। ये तो हो गई पुलिस का काम। लेकिन इलाका मजिस्ट्रेट समझता है कि ये इस मुलजिम के खिलाफ तो जो पुलिस ने शहादत ली है वो काबिल एतबार नहीं, तो वो अदालत भी उसको मुकदमे से 63 के तहत डिस्चार्ज कर सकती है। तो ये इसका है आंसर।